एक समय की बात है। अशोक नाम का एक पशुपालक अपनी पत्नी भावना के साथ सीतापुर नामक गांव में रहता था। वह अपने मवेशियों को चारे के लिए पास के पहाड़ों पर ले जाता था। सारा दिन वहीं बिताने के बाद शाम को वो उनके साथ घर लौट आता था। भावना में मवेशियों को पहाड़ पर ले जा रहा हूं और शाम को लौटूंगा। तुम ध्यान रखना, तुम मुझे थोड़ा ताजा मक्खन दे दो जो तुमने कल रात मिट्टी के बर्तन में बनाया था। किसे खिलाओगे? रास्ते में भगवान कृष्ण की एक मूर्ति है और कोई भी उन्हें कभी कुछ नहीं चढ़ाता। मैंने सोचा क्यों ना आज उन्हें ताजा बनाया हुआ मक्खन अर्पित किया जाए, है ना? उनको भी अच्छा लगेगा। अब हमारे पास और कुछ तो है नहीं, तो कम से कम हम मक्खन तो चढ़ा ही सकते हैं। लेकिन हमारे मवेशियों का भी ख्याल रखना। इन दिनों आप ज्यादा ही आध्यात्मिक होते जा रहे हैं। कहीं उनसे ध्यान ना हट जाए आपका। ध्यान रखूंगा। अशोक अपनी पत्नी से नाश्ता और मक्खन साथ लेकर घर से निकल पड़ा। रास्ते में वो विशाल बरगद के पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण की मूर्ति के पास रुक गया, जैसा कि वो हर रोज करता आया था। उसने पहले भगवान की मूर्ति से प्रार्थना की और फिर उनसे बातें करने लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से मेरा जीवन खुशहाल बीत रहा है। आज मैं आपके लिए अपने घर से ताजा मक्खन लाया हूं। ये लीजिए, खाकर देखिए। मेरी बीवी ने निकाला है। आपको तो ताजा मक्खन पसंद है ना? इतना कहकर अशोक ने मूर्ति के सामने मक्खन से भरा घड़ा रखा और फिर पहाड़ों में मवेशियों को चराने के लिए निकल पड़ा। सूरज डूबने के बाद वो वापस आया और फिर आकर कृष्ण की मूर्ति के पास रुक गया। उसने देखा कि मिट्टी का वो पूरा घड़ा खाली था। खाली घड़े को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया और भगवान ने उसकी भेंट स्वीकार कर ली, यह सोचकर काफी प्रसन्न हो गया। आप मेरी सारी बातें सुन लेते हैं। आज आपने मेरी भेंट स्वीकार कर ली। मैं तो धन्य हो गया। अगर आप स्वीकार करें तो मैं आपको प्रतिदिन खुशी से मक्खन अर्पण करूंगा। शुद्ध घर का निकाला हुआ मक्खन। अपनी अपार प्रसन्नता व्यक्त कर वह बोलता ही जा रहा था। भगवान कृष्ण को अशोक की मासूमियत और अत्यंत शुद्ध भाव देखकर उस पर इतने प्रसन्न हो गए कि उसे दर्शन देने के लिए साक्षात उसकी समक्ष हाजिर हो गए और फिर बोले, अशोक, हमें तो मक्खन बहुत पसंद है, तो हम इसे स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? अशोक भगवान कृष्ण की आवाज सुनकर चौंक गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि यह हकीकत है। भगवान कृष्ण, क्या आप स्वयं मुझसे बात कर रहे हैं? मैं तो आपकी आवाज सुनकर ही धन्य हो गया। पर अगर यह आप ही हैं, तो मैं आपको देख क्यों नहीं सकता? अगर आप दर्शन देंगे तो मुझे यकीन हो जाएगा। भगवान कृष्ण उसके सामने प्रकट हो गए और अशोक पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गया। आप साक्षात मेरे सामने हैं। मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूं। मैं प्रतिदिन आपको यहां आकर मक्खन का भोग लगाऊंगा। उसके सिवा मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूं? हमें तुम्हारे द्वारा चढ़ाए जाने वाले मक्खन के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी भक्ति से हम अति प्रसन्न हुए हैं और तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। तुम जो चाहो मांग सकते हो। हे कृष्ण, मेरे पास जो कुछ है मैं उसमें पूरी तरह संतुष्ट हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल हर दिन आपके दर्शन करना चाहता हूं। ठीक है, हम तुम्हें यह वरदान देते हैं, लेकिन एक शर्त है। यह बात तुम कभी किसी को नहीं बताओगे। क्या तुम ऐसा कर सकोगे? मैं आपसे वादा करता हूं कि यह बात किसी को नहीं बताऊंगा। अब आप अनुमति दें तो मैं चलूं। बछड़े अपनी माता की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उनके बिना वे विचलित होते होंगे प्रभु। जरूर जाओ अशोक, लेकिन कल हमारे लिए ताजा मक्खन लाना मत भूलना। जरूर ले आऊंगा प्रभु, जरूर। ठीक है अशोक, कल मिलते हैं। और अशोक फिर से घर लौट आया। आज की घटना के बारे में उसने अपनी पत्नी तक को नहीं बताया, लेकिन अगले दिन फिर मक्खन का घड़ा लेकर वह घर से निकल पड़ा। वह घड़ा कृष्ण की मूर्ति के सामने रखकर वह फिर से उनसे प्रार्थना करने लगा। भगवान कृष्ण, कृपया मेरी भेंट को स्वीकार करें। मैं आपके लिए मक्खन लाया हूं। भगवान कृष्ण अशोक के सामने आज फिर प्रकट हुए। अशोक के मन में एक शंका थी। उसने भगवान कृष्ण से पूछ ही लिया, प्रभु, एक बात बताइए। आप हम सबके लिए हमेशा हाजिर हैं और अपने सभी भक्तों का ध्यान रखते हैं, लेकिन आप कभी एक शब्द नहीं बोलते और हर समय खड़े रहते हैं। आप थक जाते होंगे ना? आपको कभी कभी आराम भी कर लेना चाहिए। मैंने ठीक कहा ना प्रभु? अशोक, तुम पृथ्वी लोक के मनुष्य भी अजीब होते हो। जब तक भगवान जवाब नहीं देता, तुम कहते हो कि भगवान का अस्तित्व नहीं है। अब जब हमने तुम्हें दर्शन दिए, तब तुम हमें ही सुझाव देने लगे।
बेहतर होगा कि कल से हम दर्शन ना दें। हे भगवान, कृपया ऐसा ना करें। मुझसे गलती हो गई। मुझे आपकी चिंता होती है कि आप हर समय खड़े रहते हैं, बिल्कुल आराम नहीं करते हैं। आपको थोड़ी देर बैठने तक नहीं मिलता। आप थक जाते होंगे ना? तुम्हारी भक्ति के अलावा तुम्हारी मासूमियत ने भी हमारा दिल जीत लिया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर हम तुम्हें एक उदाहरण देकर समझाते हैं। क्या तुम उदाहरण सुनने के लिए तैयार हो? बोलो जी प्रभु, जरूर। इस स्थान पर हम प्रतिदिन विभिन्न प्रकारों के भक्तों को देखते हैं। हम चाहते हैं आज तुम भी यहां रुककर उन सभी भक्तों को देखो, लेकिन एक शर्त पर कि तुम उन्हें हमारी उपस्थिति के बारे में नहीं बताओगे और किसी भी बात की प्रतिक्रिया भी नहीं दोगे। सिर्फ चुपचाप देखते रहोगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, पर प्रभु, अगर मैं सारा दिन यही खड़ा रहूं, मेरे मवेशियों का क्या होगा? उनका ध्यान कौन रखेगा? हम करेंगे तुम्हारे मवेशियों की देखभाल। इसकी चिंता तुम मत करो। जाओ, पेड़ के पीछे चले जाओ। अशोक पेड़ के पीछे जाकर इंतजार करने लगा। वो सोच रहा था कि भगवान कृष्ण उसकी शंका को कैसे दूर करेंगे। कुछ समय बाद एक सेठ दामोदर पैसों से भरी थैली लेकर वहां पर आया। मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे इतना धनवान बनाया जिससे आज मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है। भगवान, जहाँ आपके दर्शन होते हैं मैं रुक के हमेशा प्रणाम करता हूँ। उसने पैसों की थैली को मूर्ति के सामने रखा और प्रार्थना करने लगा। अशोक पेड़ के पीछे खड़े रहकर यह सब देख रहा था। मैंने अभी अभी नया कारोबार शुरू किया है, कृपया उसमें अच्छे अच्छे मुनाफों का आशीर्वाद दें। उसने अपनी प्रार्थना पूरी की और उसके बाद अनजाने में ही बिना पैसों की थैली उठाए वहां से निकल गया। अशोक ये सारा माजरा देख रहा था। उसने यह भी देखा कि वो सेठ दामोदर पैसों की थैली वहीं पर भूल गया था। अरे, वो सेठ दामोदर अपने पैसे यहीं भूलकर चला गया। अब मैं उसे याद भी नहीं दिला सकता, क्योंकि मैं भगवान कृष्ण की किसी भी बात पर प्रतिक्रिया न करने की शर्त से बंधा हुआ हूं। थोड़ी ही देर बाद एक गरीब आदमी आकर मूर्ति के सामने खड़ा हो गया और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। प्रभु, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और हम कई दिनों से भूखे हैं। मैं यहां आपकी शरण में आया हूं क्योंकि आप लोगों के उद्धार करता है। मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखाओ जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। उसे मूर्ति के पास पैसे की थैली दिखाई दी। वो खुश हो गया और बोला, हे भगवान, आपने इतनी जल्दी मेरी इच्छा पूरी कर दी। अब मैं इन पैसों से अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता हूं। आप बहुत दयालु हैं प्रभु। वो गरीब आदमी पैसे की थैली लेकर वहां से खुश होता हुआ निकल गया और उसके फौरन बाद एक और भक्त किशन, जो कि एक सपेरा था, वहां आ गया और प्रार्थना करने लगा। प्रभु, मैं सांप पकड़कर और लोगों की जान बचाने के अपने काम से खुश हूं, लेकिन मुझे कभी कभी डर लगता है। मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। मेरे परिवार में कमाने वाला और कोई भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे हर खतरे से बचाए रखें। तो यही मेरी आपसे प्रार्थना है। उसी समय वो सेठ दामोदर अपने कर्मचारियों के साथ पैसों की थैली लेने वापस आया। उसने देखा कि पैसों से भरी वो थैली गायब है और किशन वहीं बैठकर प्रार्थना कर रहा है। उसने इसके लिए सपेरे को ही दोषी मान लिया। इस आदमी ने वह थैली चुराकर उसमें से पैसे ले लिए होंगे। मैं निर्दोष हूं, मुझे छोड़ दो। अशोक को किशन के लिए बहुत बुरा लग रहा था। हे भगवान, पैसे की थैली तो उस गरीब आदमी ने ले ली है। प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। अब आप उसे नहीं बचाएंगे तो मैं सब जाकर बता दूंगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। ये देखकर अशोक ने भगवान कृष्ण को किया हुआ वादा तोड़ दिया और उनके सामने आकर उन लोगों से सारी सच्चाई बयान कर दी। भाई साहब, इस आदमी को छोड़ दो। इसने पैसे नहीं लिए हैं, यह निर्दोष है। क्यों? तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता कि उसने पैसे नहीं लिए हैं? मैं अशोक हूं, पशुपालक हूं। मैंने गरीब आदमी को यहां से पैसे की थैली लेते हुए देखा है और वह कुछ ही देर पहले उस दिशा में गया है। जल्दी करोगे तो वह रास्ते में ही मिल जाएगा और उससे पकड़कर उसे सारे पैसे वापस ले लेना। उन्होंने निर्दोष किशन को छोड़ दिया। किशन उसका आभार व्यक्त करके वहां से चला गया। एक निर्दोष आदमी को इंसाफ दिलाकर अशोक बहुत खुश था। उसने भगवान कृष्ण को फिर से याद किया। अशोक के याद करने पर भगवान कृष्ण उसके सामने फिर से प्रकट हुए। उसने फिर भगवान के सामने अपना संदेह व्यक्त किया। प्रभु, आप चुप क्यों रहे जब आपके सामने ये पूरी घटना हुई? जैसे मैंने किया, आप ही तो इस समस्या का समाधान कर सकते थे। आपने कुछ क्यों नहीं किया? अशोक, क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने अभी क्या किया? मैंने एक निर्दोष आदमी को बचाया क्योंकि मैंने सब कुछ देखा है। मुझे पता है
कि पैसे की थैली उस गरीब आदमी ने ले ली थी, लेकिन निर्दोष किशन को ऐसे अपराध की सजा मिलती जो उसने किया ही नहीं। इसलिए मैंने आपकी शर्त तोड़ दी और एक निर्दोष आदमी को बचाने के लिए सच कहा। तुम्हें लगता है कि तुमने किशन को बचाया, लेकिन वास्तव में तुम ही उसकी मृत्यु का कारण बन गए हो। जानते हो कैसे? हे भगवान, क्या मैं उसकी मौत के लिए जिम्मेदार हूं? वह कैसे? मुझे समझ में नहीं आया प्रभु। अशोक, हम जो भी कर्म करते हैं वे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हमें सिर्फ अपने कर्म करते रहना है, लेकिन जो हो रहा है उसके खिलाफ जाने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपदा ही आएगी। इसलिए मैंने तुम्हें दर्शन बने रहने के लिए कहा था और किसी भी चीज का जवाब नहीं देने के लिए कहा था। पर भगवान, मुझे इसमें अपनी गलती समझ में नहीं आई। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बताता हूं। सबसे पहली बात यह है कि किशन का कुछ समय पहले ही निधन हुआ है। क्या किशन की मृत्यु हो गई? हां, यह तुम्हारी गलती के कारण हुआ है। अगर तुमने उसे जेल जाने दिया होता तो वो सांप को पकड़ने नहीं जाता और बच जाता, और बेचारा वो गरीब आदमी खुशी खुशी उन पैसों को अपने परिवार पर खर्च कर देता। लेकिन अब उसे पहरेदारों ने कैद कर लिया है और उसका परिवार भूख से मर जाएगा। ये इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मेरी बात ना मानकर उन्हें सब कुछ बता दिया। हे प्रभु, लेकिन कम से कम मेरे कारण वह सेठ दामोदर नुकसान से तो बच गया है ना? तुम सही कह रहे हो, पर यह भी तो सच है कि अगर सेठ दामोदर ने अपने पैसे की थैली खो भी दी होती तो इस नुकसान का उसे पर ज्यादा असर नहीं होता, लेकिन उससे गरीब आदमी को पैसे से फायदा होता और साथ ही किशन जेल में रहकर अपने प्राण बचा लेता। आपने जो कहा वह बिल्कुल सच है कन्हैया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपकी इरादों का एहसास नहीं हुआ। आप तो सभी के प्रभु हैं, सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं, लेकिन फिर भी आप शांत रहे, क्योंकि नियति में जो लिखा है वैसे ही होना चाहिए। आप ही हैं जो हमारे भाग्य का फैसला करते हैं, लेकिन मैं आपकी मंशा को नहीं समझ सका। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई प्रभु, बहुत बड़ी गलती। इसमें गलती तुम्हारी नहीं है अशोक, यह सब पहले से ही तय था। इसलिए परिणाम के बारे में मत सोचो। तुम सिर्फ अपना कर्तव्य करो और उसका फल देना भगवान के हाथों में छोड़ दो। इतना कहकर भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए और अशोक अपना मिट्टी का घड़ा लेकर वापस अपने घर लौट आया। वह इस घटना को भूल गया। नमस्ते दोस्तों। भगवत गीता में कहा गया है, यद भावम तद भवति। जैसा आपका विश्वास होता है वैसे ही आप बन जाते हैं। आप सबका प्यार और विश्वास ही हमारी शक्ति है। आपके सपोर्ट की वजह से हमारा चैनल भक्ति और शक्ति को प्रणाम 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गया है। हम दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। जय भक्ति, जय शक्ति। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, जिसका नाम है भक्ति और शक्ति को प्रणाम।